शेष गणेश महेश दिनेश ये चारों मिलकर अंतर्गाम है और ताही अहीर की छोहरिया छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। यार कैसी कैसी बात कर रहे हो यार अनुराग ओझा, ये सब जुमलेबाजी है। भारतीय जुमला पार्टी को जो है इनसे बचना कहा चाहिए। कि दिल्ली में 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। हाँ, एक बार उनकी एक मंत्री जी हैं सिलेंडर लिए टहल रही थी। सर तो आप शिक्षा की बात करें, वही प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि केजी से लेके पीजी तक दिल्ली के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। तो यूपी में दे दें, एमपी में दे दे, राजस्थान, बाकी के राज्य उनके दुश्मन है क्या? चैनल से मोदी जी तक, योगी जी तक खबर पहुंच जाइए है कि पूरे देश में शराब बंद होनी चाहिए। मोदी जी से आज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मोदी जी आप पूरे भारत में शराब बंद करवा दीजिए। आप इतना एहसान इस देश भर पे कर दीजिए और सबसे पहले यूपी में करें। अब यूपी में तो बाबा जी शासन कर रहे हैं, संत महात्मा, उनको तो तुरंत बैन लगा देना चाहिए था। सबका लेखा जोखा पड़ा हुआ है, बस समय आने पर हिसाब होगा। क्षेत्र में आप क्या बदलाव चाहते हैं? मैं रेंचो मॉडल चाहता हूं कि कामयाबी काबिलियत के पीछे भागती है, तो काबिलियत कोई कह रहा था कि अवध ओझा सर की कोई विचारधारा नहीं है, क्योंकि ये पहले बीजेपी से टिकट मांगे, फिर कांग्रेस से मांगे और अब आम आदमी पार्टी में चले। मेरा देश है और ये नेता नगरी बार बार कहा तो ये कहो, देखो नेता बनना, मैंने कहा ना, लाल बहादुर शास्त्री, उनसे अच्छा कोनो आदमी का नाम सुने हुए? अगर इस देश को संभालना है तो सारे पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना है। हमारे साथ में जो शख्स मौजूद हैं किसी परिचय की मोहताज नहीं, अवध ओझा सर। दूसरी इनकी पहचान है आम आदमी पार्टी और पड़पड़गंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है विधायकी की रेस में आप चल रहे हैं? विधायकी की रेस में नहीं है, जनप्रतिनिधि हैं और जनता के सामने हैं, उनसे अपील कर रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं कि आप एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाएं और अपने विकास के मार्ग को प्रशस्त करें। सर, आपने देश को आईएएस और पीसीएस दिए, आप अगर नेता नगरी में आ जाएंगे तो आपके बच्चे भी आपसे प्रभावित होकर नेता नगरी में ही आएंगे। आना ही है। मैं तो क्लास में भी कहता था कि अगर इस देश को संभालना है तो सारे पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना है। जैसे कि 1950 की संसद थी हमारी, जिसमें डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग मौजूद थे जिन्होंने देश की गति को आगे बढ़ाया, तो एक बार फिर से उन सारे लोगों को बाहर निकलकर राजनीति करनी पड़ेगी। सर, आईएएस आईपीएस बड़ा होता है या विधायक? नहीं, हमारे यहाँ वैसे भी लेजिस्लेचर जो है, विधायिका, वो बड़ी है, क्योंकि नियम तो वही बनाती है, एग्जीक्यूटिव तो उसे इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, तो जो कानून बना रहा है वो ज्यादा बड़ा है। सर, आप एक शिक्षक होकर ऐसा क्या नहीं कर पाए जो आपको नेता नगरी में आना पड़ा? नहीं, हमने तो सब कुछ किया। मेरे पास एक दूरदर्शिता है, पिछले 25 साल की जो शिक्षा है उसने एक दूरदर्शिता को जन्म दिया है। मुझे पता है कि औद्योगिक क्रांति ही राष्ट्र को मजबूत करती है, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे जो हो। तो एक दूरदर्शिता का जो मतलब पैमाना मेरे पास है, वही मैं इस देश को देना चाहता हूँ। सर, एक नेता को ज्ञान शिक्षा एक शिक्षक देता है, अगर वही शिक्षक नेता नगरी में आ जाएगा तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? नहीं, नेता नगरी बार बार कहा तो ये कहो, देखो नेता बनना, मैंने कहा ना, लाल बहादुर शास्त्री, उनसे अच्छा कोनो आदमी का नाम सुने हुए? कितना बढ़िया आदमी रहे, देश के विकास धारा पर उन्होंने आगे बढ़ाया। ये नेता नगरी शब्द जो है ये अभी 10-15 साल पहले की देन है, जब ठेकेदार और ये सब लोग नेतागिरी करने लगे और इन्होंने राजनीति को आय का साधन बना लिया कि राजनीति मतलब पैसा कमाना है, राजनीति मतलब सेवा करना है। इसमें वो लोग जब आएंगे जिन्होंने अपने जीवन में कुछ उपलब्धि पा ली है, तो इस देश का अच्छा होगा और इस देश का भला होगा। सर, अगर आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री बनते हैं तो क्या कुछ नया करने वाले हैं और क्या कमी आपको दिख रही है? देखो भैया, हम शिक्षा मंत्री की तो बात नहीं जानते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री चाहे जो बने, मेरा जो अपना सिद्धांत है क्यूरियोसिटी और कनेक्टिविटी का, जिसको मैं शिक्षा का आधार मानता हूं, उसको मैं बढ़ावा दूंगा। सर, पहले आप आम आदमी पार्टी की भी आलोचना करते थे, केजरीवाल जी की आलोचना करते थे, और अब आपने आम आदमी पार्टी को ही चुना। मैंने केजरीवाल जी की तारीफ भी की है, आपने शायद सुना नहीं है। मैंने कहा उनके जैसा योग्य आदमी, फर्स्ट अटेम्प्ट आईएएस, आईआरएस, फर्स्ट अटेम्प्ट आईआईटी, फर्स्ट अटेम्प्ट आईएम और फर्स्ट अटेम्प्ट सीएम। तो हमारे कवि और शिक्षक जो होते हैं वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से एग्जाम्पल उठाते हैं, आलोचना जैसा कुछ भी नहीं। सर, कल कोई कह रहा था कि अवध ओझा सर की कोई विचारधारा नहीं है, क्योंकि ये पहले बीजेपी से टिकट मांगे, फिर कांग्रेस से मांगे और अब आम आदमी पार्टी में चले। ये मेरा देश है और ये सब मेरे देश की पार्टियां, और ये सब मेरे देश का भला सोचती हैं। कोई पाकिस्तान के पार्टी से टिकट थोड़े मांगी थे। जोन पार्टियां भारत की हैं वो भारत का भला नहीं सोचती हैं। अगर भारत का भला ना सोचती हो तो कोई बात ही नहीं है।
तो मैं चूंकि भारतीयों और ये सारी पार्टियां भारत की हैं, तो मैं ये चाहता था कि शिक्षा की धारा को जो मैं आगे ले चल रहा हूँ उसको ये आगे बढ़ाए, इसलिए ऐसा था। सर शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या बदलाव चाहते हैं? मैं रेंचो मॉडल चाहता हूं कि कामयाबी काबिलियत के पीछे भागती है, तो काबिलियत पैदा करो। जो उसका अंतिम डायलॉग है ना, चतुर्लिंगम नहीं बनना है कि पढ़ लिख के भी टेंशन में है, जिंदगी परेशान है, छोटी छोटी बातों को जीवन में याद रखे हुए हैं, तो राव राजू फरहान नहीं बनना है, तो बनना है रेंचो। ऐसी शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देना है। सर पहले बच्चे आपके आगे हाथ जोड़ते थे और आज आप बच्चों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। भगवान हाथ जोड़ते हैं लोगों के आगे। शेष गणेश महेश दिनेश ये चारों मिलकर अंतर्गामे और ताही अहीर की छोहरिया छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। यार कैसी कैसी बात कर रहे हो यार अनुराग ओझा, ऐ बताओ। प्रभु भगवान अपने भक्तों के सामने आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। हाथ जोड़ना बुराई है, हाथ जोड़ना महानता का सूचक है। सर आपका ही डायलॉग है कि किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाना है, और देख रहे हैं कि आप बच्चों के साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, बुजुर्ग के साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। मैंने कहा था कि कोई ऐसा आदमी जो अपने आप में, जैसे मैं देखता हूँ लोग सेलिब्रिटियों के पीछे भागते हैं, उससे चिढ़ है मुझे, क्योंकि हर इंसान एक सेलिब्रिटी है। भगवान सबके अंदर मौजूद है। कबीर ने कहा नहीं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं। तो जब तुम खुदे भगवान हो तो काहे दूसरे के पीछे फोटो खिंचाने के लिए भाग रहे हो? सर इस बार केजरीवाल जी पर्चा नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हर चुनाव में वो पर्चा बना देते थे 60+ 67+। फाइल बनाए हैं अब की बार वो। फाइल के अंदर है क्या सर, अभी जानना बेहद जरूरी हो गया है। फाइल क्या क्योंकि है? आप उस दिन केजरीवाल जी ने कहा कि अवध ओझा के पास हमारा डायरेक्ट नंबर है, पीए से बातचीत नहीं होती। ये उनकी महानता है, प्रेम है उनका। जवाब फाइल में क्या है तो आप भी जानते होंगे, क्योंकि फाइल के बारे में अगर आप जानते हैं तो फाइल के अंदर क्या है ये भी आप जानते हैं। सबका लेखा जोखा पड़ा हुआ है, बस समय आने पर हिसाब होगा। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं समय आने पर शराब घोटाला का हिसाब होगा। हम यही बात नहीं समझ पा रहे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, एक्साइज जो है, शराब जो है, वो राज्य का मुद्दा है, और हमारे यहाँ जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, केंद्र जो भी चाहे खत्म कर सकता है। मैं मोदी जी से आज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मोदी जी आप पूरे भारत में शराब बंद करवा दीजिए। आप इतना एहसान इस देश भर पे कर दीजिए, और सबसे पहले यूपी में करें। अब यूपी में तो बाबा जी शासन कर रहे हैं, संत महात्मा, उनको तो तुरंत बैन लगा देना चाहिए था। तो आप अपने चैनल से मोदी जी तक, योगी जी तक खबर पहुंच जाइए कि पूरे देश में शराब बंद होनी चाहिए। सर कूड़े का पहाड़ और दिल्ली में प्रदूषण, ये दो बड़ी समस्या है। बारिश हो गई, प्रदूषण खत्म हो चुका है, कूड़ा हट जाएगा चुनाव के बाद। लेकिन सर केजरीवाल जी कह रहे थे कि हम हटा देंगे हटा देंगे, कहाँ हटा दें, सरकार हट जाएगा। एमसीडी में आ गई। अरे तो भैया हमारे नेताओं को जब काम नहीं करने दोगे, अंदर बंद कर दोगे ले आके, तो कहाँ से विचारे करेंगे? 4-4 5-5 नेताओं को आपने ले आके अंदर बंद कर दिया क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कार्यशैली पर तो असर पड़ेगा ना उसका। सर आप शिक्षा की बात करें, वही प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि केजी से लेके पीजी तक दिल्ली के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। तो यूपी में दे दें, एमपी में दे दें, राजस्थान, बाकी के राज्य उनके दुश्मन है क्या? जिन राज्यों ने उनके ऊपर भरोसा किया है, 10-10 साल से यूपी में सरकार है, वहां की जनता उनकी दुश्मन है। इतना प्रेम दे रही है यूपी में, पहले कर दे। कितनी गरीबी है यूपी में, यूपी से ज्यादा गरीबी कहीं है? तो हम तो कहेंगे कि मोदी जी सबसे पहले यूपी की जनता पर एहसान करें और वहां की केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त करें। सर प्रधानमंत्री जी ने और भी कहा कि दिल्ली में 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। हाँ, एक बार उनकी एक मंत्री जी हैं, सिलेंडर लिए टहल रही थी, तो राजस्थान में तो दे नहीं पाई है, राजस्थान में दे नहीं पाए, एमपी में दे नहीं पाए। ये सब जुमलेबाजी है। भारतीय जुमला पार्टी को जो है इनसे बचना चाहिए। सर देश का बेहतर नेता कौन है? देश का सबसे बेहतर नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं। विजनरी आदमी, उनके पास एक विजन है और दूरदर्शिता है। और विपक्ष में? विपक्ष में सबसे अच्छे नेता हैं, सर बता दीजिए। नहीं, विपक्ष में बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। सर एक नेता कोई नहीं, हम बता रहे हैं ना। मैं सोच रहा हूँ कि विपक्ष में सबसे अच्छा नेता कौन है इस वक्त। अनुराग ठाकुर हैं, अच्छे नेता हैं विपक्ष में, बढ़िया नेता हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्मी में रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ अच्छे नेताओं के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छे तो जो है वो हमारे साथी हैं। तो दूसरी तरफ देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा मुझे अच्छे नेताओं को। ठीक है सर, चुनाव जीतने के बाद पड़पड़गंज में क्या करेंगे आप? चुनाव जीतने के बाद जैसे आज गली गली घूम रहे हैं, ऐसे तब भी गली गली घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे। मेरा एक परिवार बन चुका है पटपटगंज में। हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब हमसे जुड़ा हुआ है।
तो मैं ये बस ये चाहता हूँ कि मैं सबके साथ बैठूंगा और सबसे चर्चा पर चर्चा करके उनके कामों को अंजाम दूंगा। सर एक लास्ट सवाल, बीजेपी वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अवध ओझा जी चुनाव जीतने के बाद में यहाँ से गायब हो जाएंगे। अच्छा, कहाँ कहे बीजेपी वाले? बीजेपी लगातार, जो उनके समर्थक हैं, उनके लोग हैं, वो लगातार कहते हैं कि अवध ओझा चुनाव के समय पर मिलेंगे, उसके बाद में हम रामचरितमानस की एक चौपाई तो आती नहीं। बुलाए थे कि आओ रामचरितमानस पर चर्चा हो जाए, किसी का उधर से जवाब नहीं आया। इनका काम है उल्टी सीधी बातें करना, इस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ की जनता मुझे बहुत प्रेम करती है, मैं उसका आभारी रहूंगा और मैं उसके साथ रहूंगा। सर रामचरितमानस पे आपने कहा था कि हनुमान जी को भगवान क्यों बनाया गया और जामवंत, अंगद, सुग्रीव भगवान क्यों नहीं? सर इसका जवाब दे दीजिए, आखिर क्यों नहीं ये लोग भगवान बने, हनुमान जी क्यों भगवान बने? हनुमान जी राम जी के सिवाय किसी को याद ही नहीं रखते। जी। जब सीता जी ने उन्हें माला निकाल के दिया, भाई विभीषण ने लंका ले ली, सुग्रीव जी ने किष्किंधा ले लिया, अंगद जी ने, सबने कुछ ना कुछ लिया, लेकिन जब भगवान हनुमान जी को सीता जी ने माला निकाल के दिया तो पूंछ के माला फेंकने लगे। तो भगवान ने पूछा कि हनुमान जी क्या कर रहे हो? तो कहे राम ढूंढ रहे हैं। तो वो संदेश ये है कि जो 24 घंटा प्रभु में डूबा हुआ है वो भी भगवान हो जाएगा। सर कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।